स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज 11 नवंबर है और आप सभी का आशा लगा रहता है कि आज क्या हुआ, हमारे संघ के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। जो घर में बैठे हुए या जो भी अपने नीले में आगे बढ़ी हुई है, जो हड़ताल पर अभी तक बैठे हुए हैं, उनको लगातार आपके CDPO LS के द्वारा आपको कॉल किया जा रहा है कि आप लोग अपने कर्तव्य पर वापस आ जाइए। तो आप लोगों को बता दें, आप सबको हमारे AWC के माध्यम से हमेशा इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते रहता है कि किस प्रकार से अभी क्या चल रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग एक कमेंट नीचे में जरूर कीजिएगा कि आप कहां से हैं, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप का कॉल आया था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उनके द्वारा बोला जा रहा था कि सर हमें पता नहीं है कि हमारे परियोजना में आंगनबाड़ी का हड़ताल चालू है या रद्द हो चुका है, उनको ज्ञात नहीं है और उनको LS के द्वारा कॉल आ रहा है कि आप लोग वापस चलाइए, सभी लोग चले आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने परियोजना का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हमारे परियोजना में ये है और हड़ताल जारी है। बस इतना आप लोगों को लिखना है, परियोजना का नाम एंड हड़ताल जारी है या खत्म है। इस प्रकार से लिखिएगा तो जो हमारे वीडियो व्यूवर्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन जो चेक करेंगे एक बार, तो उनको ज्ञात हो जाएगा कि हाँ हमारे यहाँ भी हम लोग हड़ताल पर हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं आज का। देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको बोल दिया गया है कि हड़ताल जारी, गर्दनीबाग गेटवे लाइब्रेरी में आम सभा के दौरान लिया गया निर्णय। ये लिया गया था आपके कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा बोला गया है कि हड़ताल जारी रहेगा। ये सबसे हेडलाइन में ही बोल दिया गया। अब आप लोग समझिए, सेविका व सहायिकाओं ने कहा पर्व बाद प्रदेश भर में सड़क जाम करेंगे। यानी कि सेविकाओं सहायिकाओं के द्वारा अब अगला कदम जो है वो सड़क जाम करने का कार्यक्रम, क्योंकि अब हम लोग का विधानसभा जो सत्र था वो समाप्त हो चुका है। अब वहाँ पर भी हम लोग 4 दिनों का धरना प्रदर्शन रखे थे जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो अब वहाँ से सेविकाएँ अब नीचे आई हैं, अब अपने परियोजना स्तर पर ही सड़क जाम करेगी। क्या है इसमें अब थोड़ा सा हम लोग छोटकर तरीके से जानेंगे। रिपोर्ट उतना हम लोग नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। देखिए समान काम समान वेतन को मांग के लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं तो हड़ताल पर हैं ही। महापर्व अभियान के चौथे दिन शुक्रवार को गर्दनीबाग गेटवे लाइब्रेरी में आम सभा के सभी प्रदेश में भरे हुए ICDS सेविकाओं सहायिकाओं के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग परियोजना स्तर पर सड़क जाम को करेंगे। ये आप लोग समझ गए, इस हेडलाइन में इतना ही लिखा गया, बस इसी यहाँ पर तोड़ फोड़ को कर दिया गया। अब आप लोग समझिए कि आपकी वजह से, यानी कि आप हड़ताल पर हैं, इसकी वजह से सरकार को कितना यहाँ पर लॉस लग रहा है, क्या क्या कार्यविधि बाधित हो रहा है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर बोला गया है हड़ताल के कारण 1 महीने से कार्य में बाधित। पहला है टीकाकरण हम लोग का बाधित है। आयरन व कैल्शियम के जो हम लोग गर्भवती महिलाओं को देते हैं टैबलेट खिलाने के लिए कार्य। जन्म व मृत्यु रिपोर्ट, गर्भवती धात्री महिलाओं के गोद भराई, पोलियो उन्मूलन। देखिए अब आप लोग को पोलियो उन्मूलन यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप सभी का आ गया है, पोलियो उन्मूलन। आइए आप लोगों का पोलियो अब स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग अब धैर्य को अब समाप्त करते हैं तो आपका पोलियो घुसने वाला है। तो आप लोगों को अब जवाब पूरा आप लोगों को अब जोर दिया जाएगा कि आप लोग हड़ताल को समाप्त कीजिए, क्योंकि आप बहुत सी सेविकाएं ऐसे हैं जो कि पोलियो में कार्य करती हैं। अब पोलियो होना बहुत ही निश्चित है, तो इसलिए आप सभी को बहुत सारा धमकियाँ लेटर आएगा कि आप लोग अपने कर्तव्य पर आप आ जाइए, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि आप हमारे पास देखिए पोलियो का इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बूंद हर बार पोलियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप साइड कर दिया गया है। अब जल्द ही पोलियो स्टार्ट होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है आशा आंगनबाड़ी से संपर्क करें। तो समझ लीजिए कि अब आप लोगों का पोलियो आ रहा है। अगर आप लोग अभी से धैर्य खत्म करते हैं तो आपका ये नहीं होगा। देखिए आप पल्स पोलियो 10 से 14 दिसंबर स्टार्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट होने वाला है। तो सेविकाएं अपने अगर संघ पर विश्वास रखती हैं तो ये निश्चित है कि आप सभी को आपको जीत मिलेगा। आप लोग समझिए, यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मुख्य मांगे यहाँ पर निम्नलिखित दी गई हैं। आप लोग अवगत हैं पहले से। चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन के और चलते हैं। आप लोग देख लिए कि पोलियो आप लोगों का आने वाला है। आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, अपने संघ पर विश्वास करना है। अब आप लोग देखते हैं हिंदुस्तान के माध्यम से जो पेपर में छपा गया है, इसके आप लोग समझिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का महापर्व स्थगित, समझिए 11 नवंबर को देखिए प्रकाशित किया गया है। पटना बिहार हिंदुस्तान प्रतिनिधि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एक्ट वे C2 के बैनर तले 4 दिवसों में 4 डेरा डालो महापर्व के स्थगित कर दिया गया। यानी कि अब हम लोगों का पहले बता चुके हैं, यह स्थगित हो चुका है। डेरा डालो क्योंकि ये 4 दिवसीय चल रहा था। इससे पहले शुक्रवार को गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनबाग में सभा हुई। ये देखिए यहाँ पर बोला गया है, मौके पर एकट अध्यक्ष कुमार बिंदेश्वर कुमार ने कहा कि सिर्फ 4 दिवसीय महापर्व खत्म हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की हड़ताल जारी रहेगी। संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा कुमारी ने कहा कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। देखिए प्रतिभा कुमारी यहाँ पर बोला गया है, आपके प्रदेश अध्यक्ष एवं जो आपके अध्यक्ष हैं जैसे कि कुमार बिंदेश्वर सिंह, उनके तरफ बोला गया जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये निर्णय है, हम लोग ये आप लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि आप लोग डरे नहीं, आप लोगों का हड़ताल यहाँ पर जारी है। कहीं भी आप लोगों को लिखिए नहीं बोला गया कि खत्म हुआ है। बहुत सारे ऐसे परियोजना में हैं जो कि कुछ सेविकाएं गलती कर रही है, डर रही है, जो भी है वो आप अपने हड़ताल से वापस आने का
निभा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में इतना से ज़्यादा कमेंट करें कि जो सेविकाएं पढ़ें वीडियो को, उसको भी कमेंट पढ़ें तो उनको भी मिलना चाहिए कि हाँ हमारा हड़ताल जिस प्रकार से हम लोग पहला दिन जिस जोश से हम लोग पहला दिन स्टार्ट किए थे उसी जोश से अभी तक हम लोग का भरा हुआ। इस प्रकार से आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। समर्थन में आई कई नेता, जैसे कि आप लोग को पता है पप्पू यादव हमारे समर्थन में आए हैं, उसके खिलाफ भी आप सभी को दिखाएंगे एक वीडियो, इसमें कि उसके खिलाफ हमारे जो ICDS के सचिव हैं यानी कि मदन साहनी बोल रहे हैं कि राजनीतिक खेला जा रहा है आंगनबाड़ियों के खिलाफ, आंगनबाड़ियों को बहला फुसा के इस प्रकार से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने राजनीति का सहारा लिया है, इसलिए हम लोग उनको कुछ भी योगदान नहीं देंगे। इस प्रकार से देखिए उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका पर लाठीचार्ज निंदा किया है। गजप्पा व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने कहा है कि छठ महापर्व के बाद होने वाले आंदोलन में हमारी पार्टी का भी समर्थन रहेगा। अब आप लोग बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ को कोई ना राजनीतिक दल है, ना फिर वो कोई संगठन है या संगठन कोई उसको उकसाने का काम कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना केंद्र सरकार की है, बावजूद इसके राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। मदन सहनी के मुताबिक जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं पर विधानसभा में जीतन राम मांझी के तल्ख तेवर पर प्रतिक्रियाएं देते हुए मदन सहनी ने यह भी कहा कि मांझी हो या फिर बीजेपी सभी आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लेकर घबराए हुए। मंत्री मदन सहनी से बातचीत की है जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल ने। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल, बिहार की आंगनबाड़ी सहायिका सेविका 4 दिनों से आंदोलनरत है। पटना के विभिन्न जगहों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, महिलाएं सड़कों पर हैं। विभाग कर क्या रहा है? हड़ताल पर जाने से पहले हम लोग उनके संघ के विभिन्न नेताओं को बुला करके और हम लोगों ने कहा था कि आप हड़ताल नहीं कीजिए, हम लोग आपके मांग पर विचार कर रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों ने हड़ताल पर गए हैं और हड़ताल के पीरियड में भी हम लोग 3 बार वार्ता कर चुके हैं और तीनों बार उनके संघ के नेताओं ने कहा कि हम लोग हड़ताल वापस कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी वापस नहीं हो रहे हैं। उनके पीछे कोई ना कोई नेता लगे हुए हैं जो हड़ताल रहे और अपनी राजनीति को चमकाते रहे। हम लोग उनके मांग पर पहले भी उनको कहा है कि विचार कर रहे हैं, अभी भी हम लोग विचार कर रहे हैं और केंद्र सरकार के योजना है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने तरफ से उनको मानदेय बढ़ाने के काम किए हैं। आगे भी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और है कि जीतन राम मांझी काफ़ी हमलावर हैं सदन के अंदर, भाजपा भी उनके साथ खड़ी हो गई है। कहा जा रहा है दलित का अपमान मुख्यमंत्री ने कर दिया। देखिए, जो काम बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं वह काम कोई 5 वर्ष के लिए नहीं है और न ही 50 वर्ष के लिए है। ये काम पहले भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी किए थे, उससे कई कदम आगे जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य लोग भी हैं, जो प्रगति समाज के लोग भी हैं, उनके लिए भी उन्होंने आरक्षण का काम किए हैं। तो इतना बड़ा जब काम हुआ है और सबको मालूम है, यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को भी मालूम है कि इसका कोई तोड़ नहीं है राजनीति में, और इसलिए वो लोग समझ रहे हैं कि हमारा ज़मीन जो है खिसक चुका है और जनता में उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा बिहार के अंदर में खास करके। और उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए ये श्रेय लेने का होड़ है, साजिश कर रहे हैं। और ये हंगामा के कारण, हंगामा खड़ा करके आज 2 दिन चलेगा हंगामा, 3 दिन चलेगा हंगामा, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी काम कर दिए ये 2-4 दिन चलने वाला नहीं है, ये सदियों तक चलेगा। और इसका श्रेय बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को ही देंगे। ये मदद देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है आप सभी जो बीजेपी के पार्टी हैं वो भी आप सभी के समर्थन में आ गए हैं। तो आप लोग इस प्रकार से न्यूज़ देखें। अब हम लोग का अगला न्यूज़ जो है बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग को पता है कि राजद कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है, सेविकाओं पर केस। यहाँ पर देख लीजिए कि 30 से 40 पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज किया गया है। अब आप लोग देखिए कितना अन्याय सरकार कर रही है। जो सरकार हम लोगों के हित में कार्य करना चाहिए वो हम ही लोगों पर देखिए डंडा और हम लोगों को अब प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 30 से 40 जो हमारे आंगनबाड़ी सेविकाओं के पति गए थे, जो सेविकाएं गए थे, उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो इसे कुछ नहीं होने वाला है, डरे नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। जो भी है प्राथमिकता दर्ज हुआ होने दीजिए, इसे कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा आगे देखा जाएगा। आप लोग अपने संघ पर विश्वास रखिए। देखिए, मजिस्ट्रेट ने आवेदन में कहा है कि 1500 से 2000 महिलाओं ने बिना सक्षम प्राधिकारी से बिना अनुमति के नाजायज मजाज बनाकर
जुलूस निकालने के साथ ही प्रदर्शन किया है। उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग उनसे अनुमति नहीं है और सड़क जाम कर दी है। अब बताइए, आप लोग अनुमति लिए थे कि हम पर लाठीचार्ज कीजिएगा? ये बताइए कहाँ अन्याय है, ये कहाँ का अन्याय है? आप लोग हमसे अनुमति लिए थे कि आप हम पर पानी का बौछार करेंगे? ये भी तो अनुमति नहीं है, कहीं भी तो नहीं है कि हम लोग अपने हक के लड़ें और आप लोग हमें प्रेरित करें, डंडा से मारे। इस प्रकार से सेविकाएं बहुत सारे घायल भी हो गई हैं, करंट भी बहुत सारे सेविकाओं को लग गया है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? और आप लोग अगर हम उनसे अनुमति नहीं लिए तो आप लोग हम पर कानून दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अन्याय है। सेविकाएं इसका प्रदर्शन जरूर करेगी, ठीक है। अब हम लोग अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि आपके संघ के द्वारा बोला गया है, हमारे द्वारा नहीं बोला गया है। आप लोग समझिएगा कि हम लोग आपको वीडियो में प्रेरित नहीं कर रहे हैं किसी सेविका सहायिकाओं को, हम बस इन्फॉर्मेशन देने का कार्य कर रहे हैं। देखिए आप लोग समझिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ की इस निरंकुशा दमनकारी कार्रवाई की निंदा करती है और ऐलान किया है कि अब राजधानी के 4 दिन के डेरा डालो की कार्रवाई पूरा हुआ जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। अब परियोजना जिला स्तर पर तेज संघर्ष चलाई जाएगी। अनीता झा, राज्य अध्यक्ष, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सिंटू आईफा। आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का हड़ताल जारी है, क्योंकि आप सभी के साथ बहुत सारे कमेंट है कि सर क्या है, औरंगाबाद में क्या है, कहाँ ये क्या है, लखीसराय में क्या है, या बहुत सारी परियोजनाओं से हमें कमेंट आने का आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप लोगों को बता दें, अभी हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें कि आप लोग किस परियोजना से वीडियो देखें और कहाँ पर क्या हड़ताल जारी है। अगर संघ देख रही है तो संघ के द्वारा भी हम बोलते हैं कि सभी से आप लोग कमेंट करवाइए कि इसमें, क्योंकि आप लोग तो PDF साइट जारी करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से भेजते हैं, तो ये ज़्यादा फैलता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि सभी सेविकाएं और जो देखते वीडियो को वो समझ जाए कि हड़ताल जारी है। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।